जो दिल्ली का रेड लाइट एरिया है वहाँ पे 2500 से 2800 औरतें रह रही हैं उन कोठों में। आप सोनागाछी की बात करोगे तो वहाँ पे करीबन 40-45 हज़ार औरतें हैं बंगाल में। अगर आप मुंबई की बात करोगे तो वहाँ पर करीबन 20 से 25 हज़ार औरतें हैं। अगर आप पुणे में बुधवार पेट की बात करोगे तो वहाँ पर भी हज़ारों औरतें हैं। सो ये आइडेंटिफाइड एरियाज हैं विच इज़ इलीगल बट दे आर रनिंग। ये ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, ये जानते हुए कि इलीगल है। ऑर्गेनाइज तो नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑर्गेनाइज का मतलब तो मैं ये भी मानती हूँ कि फिर सरकार वहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रही है, वहाँ पे उन औरतों के पूरे आइडेंटिटी कार्ड, जैसे जब मैं फॉरेन कंट्री गई हूँ और वहाँ के कोठों में देखा है तो वहाँ की औरतों के पास अधिकार है, उनके पास सारे कार्ड्स हैं, सब कुछ है। पर यहाँ तो एक 3 साल की बच्ची को बेच दिया जाता है और उसके जितने भी कार्ड्स वार्ड्स हैं वो कभी बनते ही नहीं है लाइफ में। उसे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, उसे नहीं पता है। वहाँ पर आकर उसको जो बताया गया है, जो कहानी दी गई है पूरी ज़िंदगी, जिस मालकिन ने उसको खरीदा है, वही उसकी सच्चाई है। वहाँ पे कभी मैंने किसी पॉलिटिशियन को चढ़ते हुए नहीं देखा है वोट मांगने के लिए। वहाँ पे रात रात में मर्डर्स हो जाते हैं, मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई वहाँ पर आकर कंसर्न शो कर रहा है। वहाँ पे कोठों में आग लग जाती है, आती हैं लोग, ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल नहीं आते हैं, मगर वो आके बस एक एक देखकर अच्छा इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, बट मुआवजा किस बेसिस पे मिलेगा? उनके पास कोई कार्ड्स ही नहीं है, उनके पास कोई आधार कार्ड, राशन कार्ड, बूढ़ी हो रही हैं वो औरतें, कोई ओल्ड एज कार्ड, कुछ भी नहीं है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन सबका बनवाने के लिए, बट अदरवाइज दे डोंट एग्जिस्ट। उनका काउंटिंग नहीं है हमारे देश में। तो जिस इंसान का काउंटिंग नहीं है हम उसको ऑर्गेनाइज तो नहीं बोल सकते। मतलब 140 करोड़ की आबादी में कोठों में रहने वालों की गिनती नहीं होती। बिल्कुल, हमें तो ऐसा ही लगता है। बाकी कोठों में इस टाइम पे करीबन 13 मिलियन लड़कियां रह रही हैं, ऐसा डेटा भी कह रहा है। बट 13 मिलियन? बट उनके पास कोई कार्ड नहीं है, कुछ आइडेंटिटी नहीं है। 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं देश में।